आज एक फिर बिटिया शिकार हो गई। शिकार करने वाला कोई और नहीं, उसके ही ससुराल वाले। एक लड़का जो इस घर में वादा करके गया कि आपकी बिटिया को रानी बना के रखेंगे, शादी के महज 3 माह के बाद ही रहस्यमयी तरीके से लड़की को मार दिया गया। जी हां, महज 24 साल की रिंकी बिटिया और 18 का विशाल, जो दरोगा बनना चाहता था और मौजूदा वो टीएटी निकाला हुआ था। इस परिवार से विशाल का पूरा परिवार शादी के रूप में 15 लाख रुपए खर्चा करवाया। पता है, इनकी बेटी को मौत का घाट क्यों उतारा गया? महज एक बुलेट गाड़ी के लिए। जी हां, मोटरसाइकिल बुलेट के चक्कर में इनकी खूबसूरत बेटी जो यहां से विदा होकर गई, 29 मई को वो घर लौट कर दोबारा नहीं आई। आज तक इस परिवार को न्याय नहीं मिला। ये बाप है, ये हार्ट का पेशेंट है, ये माँ है, ये इनकी बिटिया है। इनको 3 बेटी, इनको एक भी बेटा नहीं। बड़ी बेटी की शादी इन्होंने धूमधाम से कराया, उनकी जीवन अच्छा से व्यतीत हो रहा है। मंझली बेटी का इन्होंने शादी करवाया जो इस दुनिया में नहीं है। ये छोटी बेटी है इनकी। ये इनके साथ क्या क्या हुआ है मैं बारी बारी से बताऊंगा। इस वक्त मैं वैशाली जिला के धनुषी गांव में मौजूद हूं, जहां से तस्वीर दिखा रहा हूं कि देख लीजिए एक मां की पुकार। नीतीश कुमार देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी देख लीजिए क्या हाल हो गया है। शादी के महज 3 माह के ही बाद इनकी बेटिया का मौत का घाट उतार दिया गया रहस्यमय तरीके से। कैसे क्या हुआ चाची आपकी बेटी के साथ? जी बताइए, आपका नाम क्या हुआ? पूजा कुमारी। क्या नाम है आपकी बहन का? रिंकू। ये बताइए उसका पति का पूरा नाम क्या है? विशाल कुमार। शादी कहाँ करवाए थे आप लोग? वहाँ हुआ था बिद्दूपुर, चकमासूर। कितना दहेज लड़का को दिए थे आप? शादी में टोटल 15 लाख खर्च हुआ था। लड़का क्या काम करता है? लड़का अभी कुछ भी नहीं कर रहा है, पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई कर रहा है सिर्फ? क्या चीज़ की तैयारी कर रहा है वो? टीचर बनना चाहता था और दरोगा का। दरोगा का? क्या नाम है उसके पूरे परिवार का? बड़ा वाला भाई का नाम है रणवीर सिंह और गुड्डू नाम है। अच्छा, वो क्या करता है? वो पुलिस है। पुलिस है वो? मुझे ये बताइए, आखिर आपके बहन के साथ ऐसा कैसे हो गया? आपकी बहन यहाँ से 29 मई को विदा हुई, फिर क्या हुआ उसके साथ? क्या क्या होता था उनके ससुराल में? जब शादी होके गई उसके बाद 1 महीना बाद वो जो रणवीर है वो बहुत बदमाश है। शादी से पहले भी हमको टॉर्चर करता था, पापा को बोलो पैसा देने के लिए, इतना नहीं तो शादी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हम बोलते थे पापा से। मेरे पास फ़ोन करता था वो रणवीर, और शादी पापा पैसा दे दिए तब शादी करने आया। उसके बाद वो चली गई शादी करके। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बुलाने के लिए बोल रहे थे तो वो सब नहीं आने देता था यहाँ पर, कि नहीं जाएगी, अभी नहीं जाएगी। और वो उसकी गोतनी जो अंजलि सिंह है वो भी बहुत उसको मारती थी बहुत। खाना वो उसको नौकरानी बना के रखी हुई थी। नौकरानी बनाकर? हाँ, वो सोती थी 10 बजे तक और वो उससे काम करवाती थी। बातचीत होता था पति से? बातचीत होती थी बहन से? नहीं करने देता था, सब वहीं पे रहता था कि मेरी बहन कुछ बता ही नहीं सकती थी। बात नहीं करते थे आप? सब बहुत धमकी देता था कि बात ये सब बताएगी तो जान से मार देंगे, जान से मार देंगे। आखिर में जान से मार ही दिया सब। ये लड़की के पिता हैं, इन्हीं से जानेंगे हम पूरी वारदात क्या है नहीं है। चाचा कैसे क्या हुआ, पूरी स्टोरी बताइए। जब आप अपनी बेटी को आखिरी बार देखे थे, स्थिति क्या थी बॉडी का? बॉडी का सर मारपीट के माने मरे हुए था। लड़का गोदी में मूड़ी रख के गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में रखे हुए था। उसको ख़त्म करने का माने शिनाख्त ख़त्म करने का पोजीशन में लगा हुआ था। इसी समय बड़े पदाधिकारी से फ़ोन करा के थाना प्रभारी को और थाना को वहाँ भिजवा के रुकवाए। और यहाँ से हम पहुँचे तो देखे कि वहाँ मेरी बेटी पड़ी हुई है गाड़ी में। एक आदमी है उस जगह, उसके परिवार वाला सब था दाह संस्कार करने के फेर में लगा हुआ। अच्छा, यानी कि आपको अपनी बेटी से मिलवाना नहीं चाह रहा था वो? जी ना।
यानी कि आखिरी दर्शन ना करें आप ना लोग। करें। बॉडी आप ना देखें। ना देखें। उससे पहले ये दाह संस्कार करवाना चाह रहे थे। जी जी। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर प्रशासन हमको फेवर किए, माने कहे कि से नहीं निकले, अब कहे कि से साला तुम लोग भागता है कि नहीं यहाँ से भागता है, और हमको मदद किए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयारी करवाए, और पोस्टमार्टम के लिए टीम गठित करके 4 गो के टीम गठित करके थाना प्रभारी, और उसने हमको भेजा पोस्टमार्टम के लिए। कहा कि पोस्टमार्टम करा करके तुरंत हमको आप हमसे मिलिए, वो एप्लीकेशन दीजिए अपने बच्ची के पास जो हुआ है सो। हमने जा करके कल शाम में उसको रिसीव करा। गिरफ्तार हुआ लड़का अभी तक? जी नहीं, कोई परिवार के सदस्य? कोई नहीं सर। आपके जो शादी करवाए थे अपनी बिटिया का, उसके घर में कौन कौन है? ससुर है, सास? ना ससुर नहीं है सर। कौन सब है उनके घर में? सास है, भैंसुर है। हाँ। सास, भैंसुर, गोतनी। कौन कौन प्रताड़ना करता था आपकी बेटी के साथ? कौन कौन मारता पीटता था? कौन क्या करता था? ज्यादा करता था उसका भैंसुर और उसका पत्नी। पत्नी? हाँ। और पति उसका? हाँ, उसका पति। वो भी करता था। हाँ, पति कुछ करता था? हाँ, वो भी करता था। बात नहीं करने देता किसी से, बात करने देता, हमसे भी नहीं करने देता था। जीजा जी मेरे बड़े वाले हैं, उससे भी ना सबका नंबर डिलीट कर देते थे। अच्छा। हाँ, नहीं किसी से बात करते कि कुछ घर के बात कह देगी। नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलती थी आपकी बेटी? डर से उसके। क्या डर था? डर था कि परिवार वाला हमको मारेगा। हम प्रतिष्ठित आदमी है, पापा के हार्ट का बीमारी है। अच्छा। वो सुनेंगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा। अच्छा। सब शादी ब्याह किए, जगह जमीन बेच करके, बिल्कुल जथा लगा करके हर चीज उसको पूरा किए। हम यदि कहेंगे कि पापा हमको ऐसे कर रहा है तो पापा का हार्ट अटैक हो जाएगा। इसलिए आपकी बेटी कुछ नहीं बताती थी? जी नहीं। बुलेट का मांग कब से शुरू हो गया था? बुलेट का मांग तो सर शादी के बेरा से शुरू है। क्यों बुलेट चाहिए था? आपने तिलक तो दिया था ना? जी। फिर बुलेट क्यों मांग रहा था वो? लोग कह दिया कि इनके पास में बहुत जगह जमीन है, फलना है, ठिकाना है। क्या ऐसे। काम करते हैं आप? हम तो सर अभी घरे बैठे हुए हैं, डेली बेसिस से मैं थे डीएम साहब के यहाँ, जिला पदाधिकारी के यहाँ, जनरेटर ऑपरेटर मैकेनिक में। कितना कमाते थे महीना को वहाँ पर? वहाँ 4-5 हजार रुपया हम सब बस। 3 बेटी? हाँ। एक पत्नी, एक आप, मात्र 5 हजार महीना जब कमाते बच्ची थे। सब सयान हुआ तो हम कहे कि न डेली बेस से मेरा नौकरी, जब 58 बरस हो गया हाँ। तो हम देखे कि 60 में रिटायरे कर जाएंगे। हाँ, हाँ। तब नौकरी होके क्या होगा। हम बच्ची के शादी अपना जगह जमीन बेच के कुछ करके माने शादी ब्याह के तैयारी किए, बड़की बेटी के शादी किए। अच्छा। मकान थोड़ा सा ही देख रहे हैं, लिवेस्टर का खपरा उपरा का जोर नार करके बनाए। यही जिंदगी में किए। दोसर बेटी के शादी में 15 लाख रुपया लमसम खर्चा किए। इतना खर्चा क्यों कर दिया अपनी बेटी के पीछे आप? क्या करे सर, हम देखे कि बढ़िया में सुख में जाएगा। सुख मिल गया? यह सुख नहीं मिला सर, सुख नहीं मिला, दुख मिल गया। दुख आजीवन के लिए हमको मिल गया, संपत्ति भी गया, दुख भी मिला, अब बेटी भी चली गई। 3 चीज मेरा चला गया सर। देख सकते हैं, बेटी गई, संसार गया, कुछ नहीं बचा इनके पास। 15 लाख रुपए खर्चा करवाया गया। पेशेंट है सर, हार्ट का ये पेशेंट है। इनकी बिटिया इसलिए नहीं बताती थी इन्हें, और कुछ बताएंगे तो मेरे पिता को सदमा लग जाएगा, कुछ ना हो जाए। भैंसुर का है कि तुमको पापा आएगा तो मार के बिलगा देंगे यहाँ से। कौन बोलता था ये बात? रणवीर। हाँ, कि मम्मी पापा के नहीं भेजना, मार के बिलगा देंगे। भाई भैया जी कह रहे हैं नहीं बात कहा कि मार के मम्मी से, बिलगा कहा कि देंगे। पापा को नहीं कहना, न तो पापा आएंगे तो चलिए आएंगे, झंझट कर लेंगे, हार्ट का बीमारी है, मर जाएंगे। तुमको बाप आएगा तो बेइज्जत करके दूरा पर से मार के बिलगा देंगे। अच्छा। इसलिए हम नहीं। बेटी को यहाँ से जब विदा किए थे, कितने बार गए थे मिलने के लिए बेटी से? एक के बार ही गए खड़े थे। एक ही बार? के बार बहुत आदर सत्कार किया, बहुत आदर सत्कार किया। पहली बार? हाँ, वो कहती थी कि बड़ी बेटी हम ही। थोड़ा रणवीर झचकात से बोलता था, तो हम बोले उससे, उसके पत्नी से, तो बोला कि पापा जी हम आप ही का बच्ची हैं, बड़ी बच्ची हम ही हैं, रिंकू नहीं है, बड़ी बच्ची हम हुए, और बड़ी दामाद भी हम हुए। मुझे ये बताइए, उनके द्वारा कहा जा रहा है, विशाल परिवार द्वारा, कि लड़की की मौत हॉस्पिटल में हुई, वो बीमार थी। जी नहीं, जी नहीं। कि मर कैसे गई? कि ध्यान घर में ही हो गया था? जी, कहा कि सर आप आइए विदुपुर बाजार में। हाँ। तो हमने विदुपुर बाजार गए तो कहीं नहीं था। जी बताइए, आपका बहन जो मर, किस अवस्था में थी, कैसे मर गई आपकी अगर बहन? तबियत घर से खराब 1.5 रहता किलोमीटर। तो मुंह से गाँच थोड़ी ना निकलता। अच्छा, उसको मुंह से झाग निकल रहा था क्या? हाँ, निकल रहा था बहुत सारा। जब गए थे वहाँ पे तो देखे तो। आप सूचना कब मिला था आपकी बहन नहीं रही दुनिया में? 10 बजे रात के। घटना कब घटी आपकी बहन के साथ? ये हमें पता नहीं है कि कब घटा नहीं घटा। तो आपको क्या लगा, जहर दे के मारा गया क्या? हाँ, और इंसाफ चाहिए। जहर कौन दिया? दिया सब घर वाला मिल के दिया है, और कौन दिया है। और इंसाफ चाहिए, और रणवीर को
कड़ी से कड़ी सजा चाहिए, और उसकी बीबी को, अंजलि सिंह को, और पति विशाल, हाँ उसको भी, वो भी बहुत बहुत बदमाश था। वो खबर करता ना कि हम दामाद खबर नहीं किया आपको? नहीं किया। वो करता ना कि हाँ हमको भाई अलग कर दिया, चाहे प्रताड़ित हमको पत्नी का कर रहा है, पापा जी आप ले जाइए 1 महीना 2 महीना 6 महीना के लिए, तो 3 बेटी को रखे हुए थे, उसको नहीं रखते हम? बोलिए, कोई अपने बेटी को निकाल देगा? घरे हर कोई जाने बात। सबसे बड़ा मुजरिम दामाद हुआ विशाल जी, जिसके सामने अपनी बिटिया को भेजा। हाँ ज्यादा हुआ रणवीर, शादी हुआ उससे लेकिन और पैसा लिया रणवीर। अच्छा, शादी हुआ विशाल से और पैसा लिया रणवीर, अपना ऐश मौज करने के लिए। रिश्ता कैसे बिगड़ने लगा? किस वजह से रिश्ता बिगड़ रहा था आप लोगों के बीच में? वह बुलेट के लिए सर प्रताड़ित करता था। और तो बुलेट क्यों नहीं दे दिए? तो बुलेट कहाँ से दे दे? पैसा मेरा खत्म हो गया, हम कहाँ से दे दे? कहे कि बाद में जमीन बेचेंगे तो देंगे। 1 लाख रुपया तो हमने गाड़ी का दे दिया था सर, कोई बुलेट खरीदिए कुछ खरीदिए, आप 1 लाख रुपया दे दिए। सोच लीजिए, ये गरीब किसान, गरीब आदमी पैसा कहाँ से जुटाता? किडनी बेचता, गुर्दा बेचता, आंख बेचता, क्या क्या बेचता। इनके पास कुछ नहीं था बेचने के लिए। ये हार्ट पेशेंट अगर कुछ बेच देते तो इस दुनिया में नहीं रहते। इनके ऊपर एक और अपनी बेटी का बोझ है, शादी इनको भी करवाना है। जो हो सका इन्होंने 15 लाख रुपया दे दिया। डिमांड किया जा रहा था बुलेट देख लीजिए, अगर ये बुलेट दे दिए रहते तो आज इस दुनिया में इनकी बिटिया जीवित रहती। लेकिन दुर्भाग्य देख लीजिए, इनकी बिटिया जीवित नहीं है, सबको छोड़ चली। देख सकते पूरे घर में मातम पसरा हुआ है, पूरा परिवार है। क्या दादी याद आती है? बहुत मुदर बेटी है हम चाची हैं आप। क्या कहिएगा इस तरह के लोगों के बारे में आप, जो बेटी को कहते हैं कि बहू नहीं मेरी बेटी है, और बेटी को सीधे मार दिया जाता है? बेटी के कोई बातें न कही रहे वो। हाँ। कतनो बात फोन पर पूछी तो कोई न बतलावे से ठीक हती हम ठीक हती, इतना ही बात कहे। हाँ, डर से ओकर सामने में ओकर पति खड़ा होकर बात करवावे। हाँ, ऐसे न बात करे देवे ओकरा। 3 महीना में ऐसा क्या हो गया? मोबाइल दिया उसका सिम तोड़ के बिक दिया। हाँ, क्या हुआ? जो मोबाइल दिए थे आप? जो मोबाइल 15,000 के हमने दिया था शादी वक्त, हाँ, उसको कहा कि से ठीक है हम कमाएंगे तो पापा के मोबाइल दे दो। हाँ। और सिम तोड़ के बिक दिया, कहा कि हमरे मोबाइल से तुम बात करना। अपने मोबाइल से खड़ा होके बात कराती थी। हाँ वो समाचार कहलक के बाद मोबाइल छीन लेता था उसको से। 2 बात बोलते थे कि हम कि हमरे ठीक मोबाइल से है बात करो, ठीक है मम्मी, अच्छा बाद में बात करेंगे। मोबाइल छीन लेता है, कुछ न कहे पाए वो बेटी। बेटी को मुखाग्नि को किसने दिया? मुखाग्नि किसने दिया? अब के दिया के दिया से हम पोस्टमार्टम करा के सदर बहस हो गए, सारी परिवार हम गिर गए, मूर्छित हो गए। लोग उठा के ले आया हमको यहाँ घर पर गाड़ी से। तो बेटी को किसने जलाया? दाह संस्कार किसने किया? वही ले गया, मैंने डेथ बॉडी उसको पोस्टमार्टम के बाद वही ले गया। ससुराल वाला ले गया डेड बॉडी, आपको नहीं मिला? जी नहीं। देख लीजिए, मर गया है तो ले एक ऐसा परिवार है कि 50 अंतिम तक इन्हें अपनी बिटिया का बॉडी नसीब नहीं हुआ। आप लोगों ने बॉडी का मांग नहीं किया? मांग हम नर्वस थे सर, गिर गए वहाँ पर। जब हमको लोग पानी पिलाने लगा, बोले कि उठाने लगा है माने हमारा सुहागन मरा है तो हम ले जाएंगे। 50 आदमी से आया हुआ था सर, उसका फोटो है सर अथी में। कि बेटी का इलाज कहाँ पे करवाया जा रहा था, सरकारी या प्राइवेट था? नहीं, वो कई तारीख दिखाया था, 17 के कुछ दिन पहले दिखाया था। हॉस्पिटल का नाम नहीं बता रहा था। हम लोग बतलेबे न करे। पूछ रहे थे कि कौन सा हॉस्पिटल में दिखा रहे, तो नाम नहीं बता रहा था। हम बोले कि आएंगे हम लोग देखने, तो वो नहीं बताता था कि ये सब चली जाएगी तो बता देगा सब सब बात, इसीलिए नहीं मिलने देता था सब। दिखाया तो वो प्रूफ तो वही ना देगा सर। मम्मी भी जा रही थी तो नहीं जाने दिया। दामाद बोलने लगा, खिसिया गया बेटी पर कि मना को दो, माँ को नहीं आना। नहीं तैयार होल, नहीं गए। और वह शाम में फोन रात में को दिया कि बेटी बेहोश है, आके देखिए। तनके में कहता है कि खत्म हो गया। तब हम लोग गया सब कोई। रणवीर है, वो फोन करके पापा को बोला अंतकाल हो गया, किसी का भी हो सकता है। ऐसे करके बोल रहा है। अरे अंतकाल हो गया तो किसी का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। ऐसे करके फोन किया। उस समय क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। न्याय चाहते हैं। बेटी चली गई, धन चला गया, इज्जत चला गया।
3 चीज मेरा चला गया। हमको न्याय चाहिए आप लोगों से। जी हाँ, 29 तारीख को शादी हुई और लड़की मर गई 27 अगस्त को। इन 3 महीना में क्या क्या हुआ आपने सुना। किस तरह से इस परिवार को रोते हुए छोड़ गई इनकी बिटिया। इनकी बिटिया का कहीं से कोई गलती नहीं। इनकी बिटिया तो चाह रही थी कि किसी तरह से मेरी बातें मेरे पिता तक ना पहुंचे, चूंकि मेरे पिता को हार्ट की समस्या है, हार्ट की बीमारी है। अगर कुछ बताएंगे तो मेरे पिताजी गुजर जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिन हाथ से, जिन कंधों से इन्होंने अपनी बिटिया को विदा किया, उसी बिटिया को इन्होंने अपने आंखों से लाश देखा। सब रो रहे, इस घर में रो बिलखते हैं, याद करते हैं। जब जब इनकी बिटिया की याद आती है तो रो पड़ते हैं। पूरा परिवार का देख सकते हैं क्या पूरा स्थिति परिवार का, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। देख लीजिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये हो रहा है दहेज के नाम पर, ये हो रहा है बुलेट के नाम पर। अरे आप कोई योजना क्यों नहीं बनाते हैं इन दहेज लोभियों के लिए? आप ही कह दो सरकार कि मैं आपको बुलेट दूंगा, मैं आपको सोना दूंगा, मैं आपको चेन दूंगा। कम से कम इन लोगों को सुकून तो मिलेगा। कब तक इस तरह के परिवार रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे? कब तक ये माँ अपनी बेटी की गुहार लगाएगी न्याय के लिए? मुझे पता है इस बिहार में न्याय पाने के लिए गिड़ाना पड़ेगा, गुहार लगाना पड़ेगा, फिर भी न्याय नहीं मिलेगा। अब तक इस केस में लड़का पकड़ाया नहीं है। 27 की घटना है और अब तक गुत्थी नहीं सुलझाई गई है। लेकिन इनके बातों से साफ साफ समझ सकते हैं कि इनके बिटिया से बात नहीं करवाया जाता था, बहन से नहीं बात करवाया जाता था कि राज खुल जाएगा। महज बुलेट के खातिर क्या क्या से क्या कर दिया गया। यही इनके घर की सच्चाई है। इनके हित में इस वीडियो को जितना हो सके वायरल कीजिए ताकि इनकी कहानी जन जन तक फैले। और हम आग्रह करते हैं सभी माताओं और बहनों से, सभी पिताओं से कि कम से कम जिनसे आप अपना घर का रिश्ता जोड़ना चाह रहे हैं, जिनसे आप रिश्ता जोड़ना चाह रहे हैं, जिसके घर में अपना बिटिया भेजना चाह रहे हैं, एक बार पड़ताल कर लीजिए, ठीक से जांच कर लीजिए। वो लड़का कैसा है, क्या है, परिवार का बैकग्राउंड क्या है, देख लीजिए। नहीं तो यही हाल होगा। इन्होंने क्या कमी छोड़ा? इन्होंने 15 लाख रुपया खर्चा किया अपनी बेटी के लिए। अब देख सकते क्या हालात है इनका। मैं इनसे ज़्यादा सवाल नहीं कर सकता हूँ। 4 लाख रुपया आत्मा कुटुंब से कर्ज लेना पड़ा। क्या करे? कर्ज लेकर किसी तरह से अपनी बिटिया को विदा किए। 3 बेटी है इनको, एक बेटी दुनिया में नहीं रही, 2 बेटी है, एक बेटी देख सकते, एक बेटी की शादी हो चुकी है। यही इनके घर की कहानी है। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके वायरल कीजिए। धन्यवाद आपका। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।